विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी माता। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की धन आरोग्य सौंदर्य और मोक्ष प्रदायिनी योगिनी एकादशी का व्रत है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री लक्ष्मी नारायण जी के कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस योगिनी एकादशी को तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन अन्न वस्त्र गौ जल सैया का दान करने वाला मनुष्य सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है तथा जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, उससे सूर्य ग्रहण और अमावस्या पर श्राद्ध करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए ठाकुर जी की कल्याणकारी दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तों, ब्रजमंडल के शेरगढ़ नामक नगर में एक राजमंत्री रहा करते थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम त्रिपुरदास था। बचपन से ही बालक त्रिपुरदास अपनी माता के साथ ठाकुर जी के मंदिर में जाते, भजन कीर्तन करते। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए ठाकुर जी के भक्त गिरिराज गोवर्धन जी के यहाँ गए। यहाँ उन्होंने ठाकुर जी श्रीनाथ जी के दर्शन किए और उनके सुंदर रूप को देखकर बहुत आकर्षित हो गए। अब उस छोटे बालक त्रिपुरदास ने ठान लिया कि वे अब वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। प्रिय भक्तों, उनके पिता ने वहाँ अपने किसी परिचित से कहा कि यह बालक हट कर रहा है, तो वे उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लें। वे अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े, परंतु रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मार डाला। भक्तों के जीवन में विपत्तियां प्रायः आरंभ से ही आती हैं। बालक त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रु दल ने मार डाला है, तो उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी को देखा और कहा, हे प्रभु, अब आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ हो। उनके हृदय में गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर ध्यान हो गया, लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता, जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है, उनसे संबंध बन गया। अब उनका केवल ठाकुर जी पर ही विश्वास था और वे निश्चिंत हो गए। वे रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। एक दिन ठाकुर जी के अनन्य भक्त वल्लभाचार्य जी वहाँ आए, जो ठाकुर जी के दर्शन करने आए थे। तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा, तब उनके अनुयायियों ने बताया कि यह एक राजमंत्री का पुत्र है, जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और यह ठाकुर जी श्रीनाथ जी में बहुत आसक्त है, उनकी बड़ी सेवा करता है और पूजा करता है। प्रिय भक्तगणों, अब त्रिपुरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ केवल श्रीनाथ जी ठाकुर जी हैं। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। वे कुछ ही दिनों तक त्रिपुरदास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्तिमय जीवन जीने की शिक्षा देते रहे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष कदावत है। मैं 2 ईयर क्लासरूम कोर्स आकाश साउथ एक्स ब्रांच से हूँ। आकाश के बारे में मेरे को मेरे भैया किससे पता चला, जो जिनने खुद ने यहाँ साउथ एक्स ब्रांच से अपने लिए पढ़ाई करी थी 11th-12th में और यहाँ पे देते रहे। फिर उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, साथ ही आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी ठाकुर जी की सेवा और चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करें।
गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वह बालक त्रिपुर दास वापस अपने पिता की नगरी में चले आए। त्रिपुर दास जी जब कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद, मंत्री पद उन्हें सौंप दिया और वे राजमंत्री बन गए। श्री त्रिपुर दास जी जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग संतों की सेवा में किया जाए। गाय, संत, ब्रह्म ऋषि, भगवान के विग्रह की पूजा और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना जो बीमार या असमर्थ हो, इसमें जो धन खर्च होता है वह आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है। यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा और हमारे प्रभु के बैंक में ब्याज बहुत अधिक है। प्रिय भक्तों, जो आप देखते हैं कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या कोई राजा बन जाता है, वह सब पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कार्यों का फल है। लेकिन आज इस बैंक में विश्वास करने वाले लोग बहुत कम हैं। त्रिपुर दास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री के पद से जो भी धन प्राप्त होगा उसे वे केवल संतों की सेवा और भगवान की सेवा में ही उपयोग करेंगे। उन्होंने यह नियम लिया, श्रीनाथ ठाकुर जी के लिए रत्नों और हीरो से सुसज्जित एक पोशाक बनवा कर भेजेंगे। त्रिपुर दास जी के घर में रोज संतों की सेवा होती, रोज संत आते और प्रसाद प्राप्त करते और त्रिपुर दास जी द्वारा बनवाए गए पोशाक को ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न होकर धारण करते। प्रिय भक्तगणों, वही बल्लभाचार्य जी के पुत्र यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब ये ठाकुर जी को कोई अन्य वस्त्र पहनाते हैं तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब त्रिपुर दास जी द्वारा दी गई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी विशेष प्रसन्न हो जाते। यह दर्शाता है कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं। अब श्री त्रिपुर दास जी से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने राजा से शिकायत कर दी कि वे राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करते हैं। उनका आरोप था कि त्रिपुर दास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं और राज खजाने से धन चुराते हैं। अब इससे राजा की बुद्धि प्रभावित हुई और उसने आदेश दिया कि त्रिपुर दास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब परिणाम स्वरूप उनके घर में भोजन के लिए बर्तन तक नहीं रहे, उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। अब वे अत्यधिक गरीबी और कष्ट में अपना जीवन यापन करने लगे। प्रिय भक्तों, अब एक बार फिर से सर्दियों की ऋतु आई। अब त्रिपुर दास जी ने हर साल की तरह ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजने का प्रण लिया था। वे यह जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें यह देखकर गहरी पीड़ा हुई कि वे कोई भी कष्ट सहन कर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन निरर्थक सा लगने लगा। वे बहुत दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं सभी कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में उनकी दृष्टि ऊपर रखी एक दवात पर पड़ी। वह दवात पीतल की थी और त्रिपुर दास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्होंने वह दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए गए, सोचते हुए कि अगर वह बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और वे ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम पूरा कर सकेंगे। त्रिपुर दास जी को उस दवात के बदले 1 रुपया मिला, जिसे लेकर वह एक कपड़े की दुकान में गए। वहां उन्होंने एक साधारण मार्किन का कपड़ा खरीदा। उस सफेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते वक्त उनके आंसू बहते जा रहे थे। वे प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, यह तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के भी लायक नहीं है। मैं इसे कैसे आपके चरणों में अर्पित करूं? उन्होंने वह कपड़ा रंग कर अपने पास रख लिया। उनका साहस नहीं हुआ कि वह कपड़ा श्रीनाथ ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए भेजे। एक दिन त्रिपुर दास जी ने श्रीनाथ ठाकुर जी के एक सेवक को देखा।
उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर लाए। उनके घर में खाने पीने का कोई उचित प्रबंध नहीं था। फिर भी त्रिपुर दास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर कहा, मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष श्रीनाथ ठाकुर जी को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि वह मुमकिन नहीं हो सका। त्रिपुर दास जी ने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा, कृपया इसे भंडारी को दे दीजिए, लेकिन मेरे गुरुदेव विठल नाथ जी को इस कपड़े या मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताइएगा और भंडारी जैसा उचित समझे उसका उपयोग करे। सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया, जो भगवान ठाकुर जी के वस्त्रों की व्यवस्था करता था, और त्रिपुर दास जी के दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि इस सेवा का अपमान न किया जाए। तो भंडारी ने उस कपड़े का सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए उसे ठाकुर जी के अन्य पोशाक को लपेटने के लिए अलमारी में रख दिया। अब सर्दी का समय था। एक दिन श्रीनाथ ठाकुर जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। जब गुरुदेव विठल जी भगवान के दर्शन करने आए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। तब गुरुदेव विठल जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे गर्म कपड़े पहनाए, लेकिन ठाकुर जी फिर भी बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। इस पर विठल जी ने तुरंत अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रखी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी कांपते हुए बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब गोसाई विठल जी समझ गए, यह साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का संकेत था। अब विठल जी बहुत संकुचित होकर बोले, प्रभु अब मैं क्या उपाय करूं? मैंने आपको गर्म पोशाक दी और अंगीठी भी आपके पास रख दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ठंड लग रही है। विठल जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा। उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा, तत्काल बही खाता लाओ और देखो इस वर्ष किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई है। सेवकों ने बही खाते में से सभी नाम सुनाए, लेकिन त्रिपुर दास जी का नाम उसमें नहीं था। त्रिपुर दास जी के गुरुदेव विठल नाथ जी ने पूछा, आपने त्रिपुर दास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? वे तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजते थे, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ नहीं भेजा? सेवकों ने बताया कि हे गुरुदेव, राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया है, उनका सब कुछ छीन लिया गया है। विठल नाथ जी ने पूछा, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भेजा? सेवकों ने उत्तर दिया, उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण वस्त्र भेजा है, जो ठाकुर जी की पोशाक लायक नहीं था, इसलिए हमने उसे पोशाक को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया है और अलमारी में रख दिया। विठल नाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड लगने की वजह यही है। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर पोशाक बनवाई। जैसे ही ठाकुर जी ने वह पोशाक धारण की, वे मुस्कुराए और बोले, हाँ, अब मेरी सर्दी दूर हो गई। प्रिय भक्तों, हमारे ठाकुर जी बड़े ही रिझवान हैं। वे केवल प्रेम और भाव से रिझ जाते हैं। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए हम महापुरुषों के पावन चरित्र पढ़ते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न छूटे। प्रभु के प्रति जो नियम बनाओ उसका पालन करो, इससे हम निश्चित रूप से प्रभु को पा लेंगे। सुख में कभी प्रभु को भूल मत जाना और दुख में घबराकर भक्ति को छोड़ मत देना। देखिए कैसे त्रिपुर दास जी जब गरीब हो गए तो भी उन्होंने अपने भक्ति को नहीं छोड़ा और अपना नियम पूर्ण किया और उनकी भक्ति को भगवान ने सहर्ष ही स्वीकार किया। तो प्रिय भक्तों, आज योगिनी एकादशी का व्रत है, तो आइए आज हम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। हस्तिनापुर की पावन भूमि पर एक बार फिर वही दिव्य दृश्य था।
जहाँ भगवान श्री कृष्ण के राज दरबार में प्रवेश करते ही दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश से संपूर्ण राज दरबार सराबोर हो गया। चारों ओर मुनियों और राज दरबारियों का जमावड़ा था। सबके मुख पर एक ही प्रश्न था, हे माधव, हे केशव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का दुर्लभ महात्म सुनाने की कृपा करें। वहीं धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य पाद्य और आचमन करने के बाद बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करें, मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा महिमा क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह एकादशी व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे श्री ब्रह्मवर्त पुराण में बताई हुई यह कथा सुनाता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के दौरान उसके लिए एक सेवक जिसका नाम हेममाली था, वह पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प चुनकर क्यों नहीं लाया। राजा कुबेर की आज्ञा पाकर सभी यक्ष सेवक हेममाली को तलाशने के लिए निकल गए और जब यक्षों ने उसका पता किया तो वे कुबेर के पास आए और कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। हेममाली को देखकर राजा कुबेर को क्रोध आ गया। राजा कुबेर ने कहा, हे पापी, महानीच, हे कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री से तू प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, तो उसी स्त्री का वियोग प्राप्त करेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। प्रिय भक्तों, कुबेर के श्राप के कारण से वह उसी क्षण स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी के भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध, laptop practical trading experience and industry recognized certification. Sounds like a scam? अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। इस प्रकार हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे वत्स, तुम कौन हो और तूने कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। ऋषि के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प चुनकर लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे विलंब हो गया और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया कि जिस पत्नी की वजह से तू अपनी नित्य पुष्प सेवा को भूल गया, उसी पत्नी से तू वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। अतः हे ऋषिवर, कुबेर के श्राप से मेरा पतन हो गया और मैं स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया और मुझे कोढ़ हो गया।
अतः तभी से मैं भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटक रहा हूँ। मुझे रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से मुझे अपने पिछले जन्म की स्मृति का अवश्य ही ज्ञान रहा है। इसीलिए मैं घूमते घूमते आपके पास आ पहुँचा हूँ। हे ऋषिवर, कृपया मेरा उद्धार करिए। प्रिय भक्तों, हेममाली ने इस प्रकार अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषिवर बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, तो पुनः फिर से सुंदर हो जाएगा। यह सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपने स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयमित करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अतः इसी प्रकार एक समय की बात है, मगध प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी ही जीवन का श्रृंगार थी, वहीं रहा करती थी एक निर्धन विधवा साध्वी, जिसका नाम था ध्यानमयी। ना परिवार, ना संगी साथी, बस एक पुरानी तुलसी की चौकी, एक माटी का दीपक और प्रभु का नाम ही उसकी एकमात्र संपत्ति और जीवन था। वह हर रोज नदी किनारे जाती, सूखे पत्ते और लकड़ियों को चुनती, उन्हें बेचकर मिले हुए धन से अपना पेट पालती, बच्चों को कथा कहानियां सुनाती और एकादशी का इंतजार करती। उसका विश्वास था कि इस एकादशी को यदि कोई सच्चे भाव से एक दीप भी जलाए तो भगवान विष्णु स्वयं पधारते हैं। परंतु इस बार कुछ अलग था। आषाढ़ कृष्ण एकादशी की संध्या थी। आकाश में बादल थे। गांव में हर कोई व्रत की तैयारी में लगा हुआ था, पर ध्यानमयी के पास न दीपक था, न तेल, न ही वस्त्र और न ही भोग। वह चुपचाप तुलसी के आगे बैठी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन हृदय शांत था। वह बोली, हे नारायण, आज मेरे पास कुछ नहीं, बस ये 2 अन्न के कड़ हैं जो किसी ने भिक्षा में दिए थे, उन्हें अर्पण करती हूँ। उसने वही 2 अन्न कड़ तुलसी पर रखे। कोई मंत्र नहीं बोला, बस आंखें बंद कर ली। रात बीत गई। चारों ओर घना अंधकार था, पर झोपड़ी के भीतर अचानक एक तेज दिव्य रश्मि प्रकाश हुई। तभी ध्यानमयी की आंख खुली। उसके सामने स्वयं श्री हरि विष्णु खड़े थे, शांत सौम्य, और उनके हाथ में थे वही 2 अन्न कड़। बोले, हे साध्वी ध्यानमयी, आज देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की, क्योंकि तुमने मुझे वह दिया जो देवताओं ने भी नहीं दिया, निर्लोभी निष्कलंकित भक्ति। तुमने मुझे अपनी निष्कलंक भक्ति प्रदान की है। ध्यानमयी कांपती हुई बोली, प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं दिया। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका भाव ही सबसे मूल्यवान होता है। तेरे 2 अन्न कड़ों ने यह कर दिखाया जो 1000 यज्ञ भी नहीं कर सकता। तभी आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। साध्वी ध्यानमयी ने प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे कहीं और नहीं जाना। हे प्रभु, बस आपकी शरण चाहिए। और उसी क्षण वह अपने स्थूल शरीर को त्याग कर प्रभु के धाम को चली गई।
अगले दिन जब गांव वाले आए तो उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। झोपड़ी में कोई नहीं था, पर दीपक बिना तेल के जल रहा था और तुलसी पर रखे 2 अन्न कण अब कमल के फूल बन चुके थे। गांव का एक वृद्ध बोला, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह तो विष्णु जी की विशेष भक्त थी। पर तभी एक बालक चिल्लाया और बोला, देखो तुलसी की मिट्टी के नीचे कुछ है। जब वहां खुदाई की गई तो वहां से एक छोटी सी रत्न जड़ित मूर्ति निकली। यह मूर्ति जिसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी विराजमान थे। गांव वाले स्तब्ध रह गए। अब सब समझ गए कि साध्वी की झोपड़ी में हर रात जो दीपक जलता था वह प्रभु की उपस्थिति का संकेत था। तो प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को न तो सोना चाहिए, न फूल, न फल, उन्हें बस चाहिए सच्ची भक्ति और भावना। यदि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यदि कोई भक्त केवल 2 अश्रु बिंदु ही भक्ति से अर्पित करे तो प्रभु स्वयं उसे लेने आते हैं। तो प्रिय भक्तों, ध्यानमयी की तरह हम सबके पास कुछ न कुछ है, बस हमें उसे सच्चे भाव से अर्पित करने की आवश्यकता है। तो एक बार सच्चे हृदय से बोलिए, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जब तक एकादशी माता की कथाओं को न सुने, यह एकादशी व्रत तथा कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए कथाओं को और व्रत को पूर्ण करने के लिए आइए बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा।
किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ताजा टमाटर, प्याज और आलू लीजिए। आलू, प्याज, टमाटर को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे।
शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।